कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो बांगर क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है हमारी बधानी ताल की। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि बधानी ताल एक बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है बधानी ताल का। विष्णु ताल भी इस ताल को बोला जाता है और इस ताल का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ 36 लाख केवल इस ताल के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो ये क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जो एक पौराणिक महत्व है इससे इसका और बढ़ावा होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो ताल पे जो ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो ताल की पूरी पेरिफेरी है उसको तो ब्यूटिफाई करेंगे ही, साथ में एक ग्लास हाउस भी बनाएंगे और एक टूरिस्ट के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाएंगे। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो पर्यटन विकास अधिकारी हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आसपास जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन सब की इच्छा है यहाँ पे कि और ज़्यादा होम स्टेज क्रिएट हो। तो जो राज्य सरकार की होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत भी 6 कमरों तक का एक होम स्टे स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे अपनी भूमि पे निर्मित कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी भी राज्य सरकार की योजना द्वारा यहाँ पे दे है, तो वो भी हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही में आसपास के ट्रैक रूट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि पर्यटन मानचित्र पे और ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। और बधानी ताल का जो पूरा एरिया है इससे लाइवलीहुड भी लोगों का इन्हांस होगा और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। जो पूर्ण सौंदर्यीकरण का कार्य होना है बधानी ताल का, जिसमें आप देख रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से टूटी हुई है, इसकी रेलिंग का कार्य होगा। इसके साइड में हम लोगों ने पेवर टाइल का प्रोविजन किया था, लेकिन वो सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, पेवर टाइल में फिसलन हो सकती है, काई लग सकती है, तो यहाँ पर हम कोबल स्टोन से यहाँ का पाथवे बनाएंगे। साथ में मंदिर के आसपास या जहाँ पर जरूरी हो वहाँ पर ग्रेनाइट स्टोन का भी काम होगा। एक कैफेटेरिया का यहाँ निर्माण होगा कि आगे जाके पर्यटन आएंगे तो पर्यटनों को खाने की भी सुविधा होनी चाहिए, तो कैफेटेरिया का निर्माण है। साथ में एक ग्लास हाउस यहाँ पर बनेगा। ग्लास हाउस में हम लोगों ने पूरा ग्लास का, टफन ग्लास का, सैंडविच ग्लास का बनेगा, जिसमें आगे जाके अगर और थोड़ी सी सहायता हमें मिलती है धनराशि की, तो हम लोग इसमें बाइनोकुलर लगाने का भी सोच रहे हैं, जिससे रात में तारों का निरीक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत जितनी खराब है, अपने उत्तराखंड में आओ तो हर जगह वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो पेड़ भी दिख रहे हैं, आदमी भी दिख रहा है, तो वो जो तारे दिखेंगे, जो नज़ारे दिखेंगे रात को, उसका निरीक्षण यहाँ पर हो जाए। एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर स्टडी यहाँ पर की जाए, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है कि ग्लास हाउस बनाते हुए एस्ट्रो विलेज की यहाँ पर स्थापना कर सके। बधानी ताल देखिए केंद्र बिंदु है, पूरे बांगर 16 गांव बांगर के लिए केंद्र बिंदु है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो आदरणीय बड़े भाई महावीर परमार जी से 7 साल पहले मेरा इस पे संवाद हुआ था, और आज जो है कि वह सपना जो देखा गया वो आज धरातल पे स्थापित हो रहा है। हम बहुत बांगरवासी इस बारे में बहुत खुश हैं, और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जब आदरणीय मुख्य जिलाधिकारी हमारे डीएम साहब के समक्ष जब हम युवाओं ने मंथन पर्यटन के अंतर्गत मंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी समिति है, उसके अंतर्गत हमने जो है कि डीएम साहब के समक्ष जब ये हमारी मांग रखी कि देखिए आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा अमाउंट खर्च करके टूरिज्म की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थापिका की जरूरत है। उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हम युवा एकत्रित हो चुके हैं। अब हमारी सरकार से मांग है कि वो अपने पक्ष का जो उनका सहयोग इस तथ्य में बनता है वो हमारा करें। जैसे कि मैं एक सूक्ष्म सा उदाहरण इस पे देता हूँ कि यहाँ पे 3 करोड़ 86 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आगंतुक पर्यटकों का है। अब आप देखिए कि दिल्ली से कोई आदमी यहाँ पर आके बधानी ताल घूम के वापस तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए युवाओं को जागृत होकर आगे आना पड़ेगा। और जहां हम होम स्टे योजना की बात करते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड सरकार का कि वो होम स्टे योजना पे कार्य कर रही है, लेकिन इस प्रणाली पे एकल और इंडिविजुअल तौर पे चलना, मैं सही कहूंगा तो अंगारों पे चलने जैसा है। मैंने 2020 में जब होम स्टे रजिस्टर किया 2020-21 में, तो मुझे 6 महीने का समय लग गया वो सारी प्रस्तावना में। तो हम जो है मंथन रिसर्च डेवलपमेंट का एक मुद्दा है कि जितने भी 20-25 हम जागृत युवा हैं अभी, वो नंबर बढ़ते जाएंगे अब, क्योंकि हम एक स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहे हैं पर्यटन के। तो ये जो 20-25 लोग हैं इनको डीएम साहब ने बोला है कि वो एक 1 डेस्क सपोर्ट हमें देंगे, और एक साथ ये 20-25 होम स्टे रजिस्टर होने वाले हैं। और बांगर का युवा और बांगर की सम्रांत महिला शक्ति जो है वो इस पर्यटन के ध्येय से जुड़ चुकी है, और अब धरातल पे हम काम करना चाहते हैं।